हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? मैं स्टडी यूट्यूब चैनल न्यूमेरिकल एकेडमी में आप लोग का स्वागत करता हूं। क्या मेरे आज इसके ऑनलाइन क्लास में नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। नंबर सिस्टम आप लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं क्योंकि ये लोअर क्लास से पढ़ाना स्टार्ट किया जाता है और इसमें जो भी टर्मिनोलॉजी यूज होगी आप उससे भली भांति परिचित होंगे। कोई नया कोई भी नई टर्मिनोलॉजी इसमें नहीं इंक्लूड हुई है क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तब भी मतलब इसमें कोई नया आपको ऐसा कोई भी टर्म नहीं सुनने मिला है जो आपको कोई नया लगे, क्योंकि ये शुरुआत से ही आप क्योंकि सब लोग हाई स्कूल और इंटर कर चुके हैं, तो ये जितने मतलब नंबर सिस्टम जो भी टर्मिनोलॉजी है सब आप लोग सुन चुके होंगे और समझ भी चुके होंगे। बस यहाँ पे एक छोटा सा रिवीजन इसमें करेंगे, ठीक है, और थोड़ा सा उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे समझ लेंगे कि जिससे हमें आने वाले जो टॉपिक है उसमें हम थोड़ा सा ईजी मतलब जो भी टॉपिक है समझने में ईजी हो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना नंबर सिस्टम। क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम जब भी आपने पढ़ा होगा तो एक नंबर लाइन आप लोग को ड्रॉ करके दिखाई गई होगी। ठीक है, एक पहले नंबर लाइन बना लेते हैं, एक लाइन खींचते हैं जिसके दोनों सिरों पर क्या होता है, एरो होता है। एरो ये बताता है कि ये कंटिन्यू आगे बढ़ सकता है। ठीक, इस लाइन का जो इस लाइन पर हम कुछ मार्किंग करते हैं और उसको हम क्या कहते हैं, नंबर उस पर मार्क करते हैं। तो जो इसका मिड पॉइंट होता है उसको हम 0 मार्क करते हैं। ठीक है, और उसके फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक आगे की तरफ डायरेक्शन में मतलब क्या कहते हैं, मार्किंग करते हैं, और पीछे डायरेक्शन में भी एक डेफिनेट डिस्टेंस पर मार्किंग करते हैं और फिर उसको नंबर्स भी उस पर साइन करते हैं, जैसे +1 +2 नंबर लाइन, इसको हेडिंग है हमारा नंबर लाइन, ये +1 +3 +4 एज इट कंटिन्यू। इसी तरह इसके जीरो के बैकवर्ड डायरेक्शन में जब चलते हैं तो इसमें भी हम उतने ही डिस्टेंस पर मार्किंग करते हैं लाइन पे, और उसमें भी काउंटिंग के नंबर हम लिखते हैं, और लेकिन वो उस पर उसका जो साइन होता है नेगेटिव नंबर होता है, नेगेटिव साइन होता है, -2 -3 -4 ऐसे कंटिन्यू इधर भी आगे बढ़ जाएगा। ये आपका प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। प्लस इन्फिनिटी से मतलब कि आगे जितना भी आप जा सकते हैं उसका कोई लिमिट नहीं है, और इधर ये नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ठीक है, ये नंबर लाइन आप लोगों ने सब लोगों ने पढ़ा ही होगा। और इसके बाद जो एक टर्मिनोलॉजी जो यूज होती है, नेचुरल नंबर, जो नंबर सिस्टम में पहला जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है, नेचुरल नंबर। फिर इसके बाद एक दूसरी टर्मिनोलॉजी यूज होती है, होल नंबर। ठीक, ये जो, और फिर इसके बाद जो जो नंबर होते हैं, इंटीजर। और इंटीजर को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है, क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर। ठीक, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो पहले क्योंकि शुरुआती जब से आप पढ़ते हैं पहले इन्हीं टर्मिनोलॉजी को आप लोग को पढ़ाया गया, तो पहले यही टर्मिनोलॉजी समझिए कि टर्मिनोलॉजी है कौन से। नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। अब हम जैसे अब नंबर लाइन को हम देखते हैं तो इसमें देखिए क्या कहते हैं, 0 के इधर जितने भी क्या कहते हैं, जितने पॉजिटिव इंटीजर हैं, ठीक है, 1 2 3 4, इसके बाद क्या आएगा 5। ये जो सेट जो होता है पॉजिटिव इंटीजर्स का, ये जो सेट जो होता है आपका, जो उसमें 1 2 3 4 5 ये जो सेट होते हैं आपका नेचुरल नंबर का सेट कहते हैं। ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। यानी कहने मतलब नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर ही बोलते हैं। काउंटिंग नंबर को हम नेचुरल नंबर कह सकते हैं। काउंटिंग नंबर मीन्स मतलब जो किसी ऑब्जेक्ट को काउंट करने में काम, जैसे कोई हमारे पास अगर कहते हैं टॉफ़ी दे दी गई है कि कितनी टॉफ़ी हैं, तो हम उसको काउंट करने में जो नंबर यूज़ करते हैं काउंटिंग नंबर होता है। तो काउंटिंग नंबर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक, इसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर क्या, अभी हमने क्या कहते हैं, इतने को हमने क्या किया है, नेचुरल नंबर कहा, जो काउंटिंग नंबर थे नेचुरल नंबर कहा। अगर इसको मिला देते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। ठीक,
होल नंबर क्या हमारा 0 इंक्लूड हो जाता है, बाकी नेचुरल नंबर, बाकी काउंटिंग नंबर रहते हैं। इस सेट को क्या बोलते हैं हम लोग? होल नंबर 5 प्लस 0। केवल इसमें क्या बढ़ता है? एक 0 बढ़ता है। ठीक, तो ऐसा सेट जिसमें 0 प्लस नेचुरल नंबर होते हैं उसको क्या कहते हैं? इस टाइप का जो सेट होता है होल नंबर का सेट कहलाता है। और जिसमें केवल काउंटिंग नंबर होते हैं, इस टाइप का जो नंबर कहलाता है, जो सेट होता है नंबरों का, वो नेचुरल नंबर कहलाता है। अब आते हैं इंटीजर के ऊपर। इंटीजर को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है? पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर में। ठीक, ये जो काउंटिंग नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, उनको पॉजिटिव नंबर बोलते हैं। ठीक, ये +1 +2 +3 +4 एज इट। अब उसके बाद आता है नेगेटिव नंबर। जो 0 के इधर डायरेक्शन में होते हैं, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होते हैं, उनको हम लोग नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। उनके साथ कौन सा साइन इंक्लूड होता है? नेगेटिव का। -1 -2 -3 -4 और -∞। ये जो सेट कहलाता है नेगेटिव इंटीजर कहता है। और जो जिस सेट में 0 प्लस नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर कहलाता है। जो जिसमें काउंटिंग नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर कहलाता है। और जिसमें मतलब काउंटिंग नंबर रहता है प्लस साइन के साथ, वो क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। और जो नेगेटिव साइन के साथ रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? ये नेगेटिव साइन के रहते हैं, उसे नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, तो अब आप नंबर लाइन को अब ध्यान से देख रहे हैं कि इसमें हमने केवल +1 +2 -1 -2 देखा, और बीच में क्या कहते हैं? एक पर्टिकुलर डिस्टेंस। तो इसमें क्या कहते हैं? लेकिन हम मैथ में जब पढ़ते हैं तो देखते हैं कुछ फ्रैक्शन भी होते हैं, जैसे 1/2। ठीक है, तो 1/2 कहाँ पर होगा आपका? भाई 1/2 हम देखें तो ये आपका 0.5, यानी वो इसका मिड होगा। ठीक, यानी ये वाला पॉइंट क्या, नंबर लाइन क्या है? आप जो भी नंबर आप लिखते हैं मैथ में या गणित में, वो सभी इस पर क्या कहते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ठीक, इसीलिए इसको नंबर लाइन कहा जाता है। अगर हम जैसे एक फ्रैक्शन आता है, आप लोग देखते हैं 1/2, ये भी तो एक नंबर ही है, तो ये इस पर कहाँ पर होगा? ठीक, तो हम देखते हैं कि 1/2 कितना आएगा? 1 का 0.5। ये एकदम इसके बीचों बीच ये वाला पॉइंट है, वो फ्रैक्शन कि ये वाले, यानी कहने का मतलब कि यहाँ पर जो फ्रैक्शन है वो इंटीजर वाले पार्टों के बीच में आ रहा है। जैसे अगर कहें कि 4, तो कितना आएगा? 2.5 ये आएगा। तो ये कहाँ जाएगा आपका? 2 और प्लस इसका 5 क्या होता है? इसका पूरे पार्ट का आधा, यानी वो यहाँ पर आएगा। तो ये जो नंबर होगा 2.5 और ये जो नंबर होगा 0.5। ठीक, तो देखें कि जो फ्रैक्शन वाले जो पार्ट हैं, जो इस टाइप के नंबर है, वो कहाँ पर आ रहे हैं? मतलब ये जो हमने मार्किंग जो इंटीजर वाले पार्ट छोटे मार्किंग किए थे, उनके बीचों बीच आ रहे हैं। ठीक है, तो इन नंबरों को क्या कहते हैं? हमने देखा इन नंबरों को तो हमने बताते कि नेचुरल नंबर कहते हैं, और 0 प्लस इन नंबरों को कहते हैं होल नंबर कहते हैं। अगर जो साइन प्लस साइन के साथ हैं उनको मतलब पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, और जो नेगेटिव साइन के साथ उन्हें नेगेटिव इंटीजर। लेकिन जो इस टाइप के जो नंबर हैं, जो इनके बीच में रह रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं? ठीक, तो उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आपने कुछ इतना पढ़ाने के बाद आपने को कुछ और भी नंबर टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है। रेशनल नंबर, और दूसरा है, 5वां है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर। ठीक, रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। देखिए डेफिनेशन में आपने पढ़ा होगा कि ऐसे नंबर जो P/Q के फॉर्म में रखे जा सकते हैं, उनको हम लोग रेशनल नंबर, जहाँ पर Q ≠ 0, यानी ऐसे नंबर जो P/Q के फॉर्म में रखे जा सकते हैं, वेयर Q ≠ 0, तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर कहलाते हैं। और जो इर्रेशनल नंबर की आपने डेफिनेशन जो पढ़ रखी होगी, उसमें क्या कहते हैं? ऐसे जो नंबर P/Q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं, नॉट, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें आप देखेंगे कि रेशनल नंबर से 1 2 3 4 5, ठीक है,
इसको क्या है, जैसे हम 1 को क्या 1/1 लिख सकते हैं, 2 को अपॉन 1 लिख सकते हैं, 3 को अपॉन 1 लिख सकते हैं। तो ये P/Q के फॉर्म में रखा जा रहा है जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0। तो ये भी क्या है, तो इसको जो नेचुरल नंबर है या होल नंबर है या पॉजिटिव इंटीजर है या निगेटिव इंटीजर है उसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। और साथ में इसके अलावा जो अदर फ्रैक्शन है, जैसे अभी हमने 1/2 की बात की थी, ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। वो कहाँ प्रेजेंट था, यहाँ पर प्रेजेंट था, ठीक, 1/2। तो यानी ये P/Q के फॉर्म में है, ठीक है। तो ऐसे नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं, जो P/Q के फॉर्म में रखे जाएं। और क्या कहते हैं, जो जिसमें Q नॉट इक्वल टू 0, ऐसे नंबर जो कहलाते हैं है वो क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, वो इसके बीच जो ये जो नंबर शो हो रहे हैं वो तो है ही सर रेशनल नंबर, साथ में वो भी नंबर इसमें इंक्लूडेड है जो इसके बीचों बीच हो रहे हैं, ठीक है। अब इर्रेशनल नंबर, ठीक है, इर्रेशनल नंबर भी क्या कहते हैं, नंबर लाइन पर ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन वो ऐसे नंबर होते हैं जो क्या कहते हैं कि P/Q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं। जैसे क्या कहते हैं आपका √2, ठीक है, √2, √3, ठीक है। ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट तो हो जाते हैं पर हम इसे P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, जहाँ P और Q क्या इंटीजर पार्ट हैं, ठीक है, जहाँ पर ये √2 और √3 हम क्या कहते हैं इर्रेशनल नंबर हैं, ठीक है। इनको हम P/Q के फॉर्म में हम इसको नंबर लाइन पर शो तो कर सकते हैं, बट क्या कहते हैं इसको क्या कहते हैं P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, इसके बाद मतलब कुछ क्वेश्चन जब कराएंगे तो उसमें बताएंगे कि ये √2 √3 क्यों मतलब इर्रेशनल नंबर है और P/Q के फॉर्म में क्यों नहीं लिख सकते, वो भी बताएंगे। लेकिन जैसे आप कहते हैं कि √2 भाई कह रहे हैं कि मतलब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए वो कैसे कर सकते हैं। ये है, आपने ये कितनी डिस्टेंस है 1 है, फिर इतने इस पर ही परपेंडिकुलर बनाते हुए हमने एक इतनी ही डिस्टेंस का एक खींच लिए। तो ये भी कितना है, इसकी लेंथ भी कितनी 1 है, ठीक है। और इसको हमने मिला दिया, तो ये क्या है, एक वो समकोण त्रिभुज बन गया, रेक्टेंगल ट्रायंगल बन गया। तो इसमें देखिए कि ये जो डिस्टेंस ये इसकी लेंथ कितनी है 1 है, इसकी लेंथ कितनी है 1 है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी पाइथागोरस थ्योरम से √2 बाई हम ये इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये जहाँ काटेगा वो इसको किसको रिप्रेजेंट करेगा, √2 को रिप्रेजेंट करेगा, यानी ये वाला पॉइंट किसको 2 रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि इसे P/Q के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसे इर्रेशनल नंबर कहते हैं, लेकिन इसको हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, ठीक। तो ये जो मेन टर्म्स से हमने जो नंबर सिस्टम पढ़ाते वक्त जो आपने पढ़े होंगे ये सारे हैं। इसके अलावा हम एक थोड़ा सा इजी वे में समझने के लिए क्या कहते हैं एक चार्ट भी हम ड्रॉ करते हैं, जो मतलब उसके साथ हम सारे नंबर से एक बार फिर से रिवाइज करा देंगे। तो देखिए उस चार्ट को आके बना लेते हैं। चार्ट थोड़ा सा एक इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा, पूरी नंबर सिस्टम की एक कहते हैं पोस्टमार्टम हो जाएगा, जिससे आप उसको देख के ही आराम से समझ सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा नंबर रेशनल है, कौन से इर्रेशनल है, कौन से रियल है, कौन से नॉन रियल है, ठीक है। अभी तो आपने जितने भी अभी हमने बताए हैं वो नंबर्स को इस नंबर चार्ट जो हम नंबर चार्ट बनाए जा रहे हैं इसमें हम नंबर्स को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक ये एक रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर, ये डिफाइन भी करते रहेंगे साथ में, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। रियल नंबर लिख लेते हैं क्या, रियल नंबर विच रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, ठीक है। रियल नंबर वही नंबर है जो हमको नंबर लाइन जो हमने बताया था, जो शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, उस पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मार्किंग कर सकते हैं, उस नंबर को क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं, ठीक है।
रियल नंबर विच नंबर रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन आर कॉल्ड द रियल नंबर। इमेज नंबर विच नंबर which does not represent on number line are called imaginary number। ठीक है, रियल नंबर तो हम आपको बता भी चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं, आप लोग पढ़ भी चुके हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर जो होता है दो पार्टों से मिलकर बना होता है। देखिए इमेजिनरी नंबर जो होता है दो पार्ट से बना होता है। इमेजिनरी नंबर रियल पार्ट, नहीं सॉरी ये नहीं, एक तीसरा नंबर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, एक तीसरा नंबर जो होता है इसको हम इधर से कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है रियल नंबर, उसमें दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक तो रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से a प्लस IB से, जिसमें ये रियल पार्ट होता है और ये क्या कहते हैं इमेजिनरी पार्ट होता है। ऐसे नंबर को क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। इस नंबर को भी क्या कहते हैं हम नंबर लाइन पर डिनोट नहीं कर सकते हैं या रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं विच नंबर डज नॉट रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन। ठीक, इसमें कौन कौन से नंबर आते हैं एग्जाम्पल भी देख लीजिए। रूट्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, इमेजिनरी नंबर कौन आते हैं रूट्स ऑफ नेगेटिव इन, जब स्क्वायर रूट भी हो सकता है, क्यूब रूट भी हो सकता है नेगेटिव नंबर का। ये सभी नंबर क्या कहलाते हैं आपका इमेजिनरी नंबर कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आते हैं रियल नंबर जो थोड़ा सा आगे कंटिन्यू होगा, क्योंकि ये तो यहीं पर अंत हो जाए, क्योंकि और आगे डिवाइड नहीं हो सकते हैं। अब देखिए रियल नंबर को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं। रियल नंबर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर और इर्रेशनल। रेशनल नंबर में क्या होता है हैव एग्जैक्ट वैल्यू, आइडेंटिफाई करने के रूप है हैव एग्जैक्ट वैल्यू, हैव एग्जैक्ट वैल्यू। और जो इर्रेशनल नंबर है हैव नो एग्जैक्ट वैल्यू, हैव नो एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक, इसमें क्या कहते हैं जो रेशनल नंबर वो नंबर मतलब जिनकी मतलब वैल्यू एक हम एग्जैक्ट कह सकते हैं कि इसकी इतनी वैल्यू एग्जैक्ट है, और ये नंबर ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू हम कैसे एग्जैक्ट हो गए। इसमें कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल, ये जो होते हैं क्या कहते हैं इर्रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं √2, √3, 3.14 डेट। ये मतलब क्या कहते हैं ऐसे नंबर हैं जिनकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, तो ऐसे नंबर क्या कहते हैं इर्रेशनल नंबर कहते हैं। और एक खास मतलब इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, और दूसरा हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल होते हैं। मतलब इसकी वजह से नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है जिससे कोई एंड ना हो, मतलब ये डिवाइड हम जैसे इसको हम कंटिन्यू इसकी वैल्यू आगे लिखते रहेंगे लेकिन वो ख़त्म नहीं होगा। दूसरा है नॉन रिकरिंग। ठीक है, मतलब ये कोई जैसे क्या कहते हैं आप अगर 20 को 3 से डिवाइड करते हैं तो उसके बाद क्या कहते हैं नंबर वही बार बार रिपीट होता रहता है, एक ही नंबर या एक पैच बार बार रिपीट होता है, तो ऐसे डेसिमल को क्या बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। लेकिन जो इसमें जो डेसिमल होते हैं इर्रेशनल वाले वो क्या कहते हैं नॉन रिकरिंग होते हैं, मतलब कोई भी पैच या कोई भी नंबर बार बार रिपीट
नहीं होता है। ठीक है, तो इससे हम आइडेंटिफाई कर सकें रेशनल नंबर इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। ठीक है, इरेशनल यानी जो P/Q के फॉर्म में नॉट राइट नॉट रिटर्न। ठीक है, ठीक है, P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उसको हम लोग इरेशनल कहते हैं। फिर रेशनल नंबर को हम क्या कहते हैं, आगे डिवाइड जिसमें हैव एग्जैक्ट वैल्यू, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल बहुत बोल सकते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। टर्मिनेटिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। अगर टर्मिनेटिंग तो ठीक है, हैव एग्जैक्ट वैल्यू, बट अगर नहीं टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग है तो रेशनल नंबर कहलाता है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है तो क्या कहलाएगा आपका इरेशनल, और टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है तो उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक, फिर इसके बाद रेशनल नंबर को हम डिवाइड करते हैं इंटीजर नॉन इंटीजर में। इंटीजर और नॉन इंटीजर। इंटीजर इसमें क्या वाले कौन से पार्ट आ जाते हैं, फ्रैक्शन वाले पार्ट आ जाते हैं। ठीक है, नॉन इंटीजर में फ्रैक्शन वाले पार्ट आ जाते हैं, जो कहाँ होते हैं, जो हम नंबर लाइन पर जो मार्किंग करते हैं उनके बीच का जो स्पेस होता है दो नंबरों के बीच का, उसमें वो जो जितने भी नंबर आते हैं वो फ्रैक्शन वाले नंबर आ जाते हैं। फ्रैक्शन नंबर्स आ जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, और इंटीजर वाले नंबर जो हमने जो नंबर लाइन पर बनाते हो, जो शो करते हैं, पॉजिटिव नंबर, नेचुरल नंबर, जीरो और कहते हैं निगेटिव इंटीजर, ये सब क्या होते हैं इंटीजर वाले पार्ट में आ जाते हैं। ये जीरो है, पॉजिटिव इंटीजर है, जो इंटीजर है ये निगेटिव इंटीजर है। नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर आप देखते हैं जो नेगेटिव साइन के साथ, जो पॉजिटिव इंटीजर जो पॉजिटिव साइन के साथ, जीरो जो जिस पर कोई भी साइन नहीं होता है जीरो रहता है। इसमें पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग नेचुरल नंबर भी कहते हैं, जैसा हमने शुरुआत में पढ़ाया था नंबर। और फिर इसके एक काउंटिंग नंबर भी हम कहते हैं, इसको काउंट करने काम आता है। और फिर इसको और प्लस इसको बोलते हैं होल नंबर। जो हम पढ़ा दिए हैं। ठीक है, देखिए कि एक इजी चार्ट है जो आपको पूरा नंबर सिस्टम आपको समझने में हेल्प करेगा। जैसे नंबर क्या कहते हैं, आपका नंबर है, नंबर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, रियल नंबर है, इमेजिनरी नंबर। एक नंबर और हमने आगे पढ़ेंगे, मतलब आगे इस जिसका मतलब यूज़ विशेष यूज़ नहीं है, लेकिन आगे नंबर हम पढ़ते हैं आगे वाले क्लास में, तो हम बस यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, रियल और इमेजिनरी से जो मिलकर बना तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, रियल नंबर जो नंबर लाइन पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इमेजिनरी नंबर जो नंबर लाइन पर हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसमें क्या कहते हैं, वो सभी नंबर जैसे निगेटिव जो भी नंबर है अगर रूट के अंदर लिखें तो वो क्या कहलाते हैं, इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं, क्योंकि हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। रूट ऑफ निगेटिव, कोई भी स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, क्वाड्रेटिक रूट जो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद रियल नंबर को दो पार्ट में रेशनल नंबर और इरेशनल में डिवाइड किया गया है। एक रेशनल नंबर को कैसे आइडेंटिफाई किया, हैव एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, और इरेशनल नंबर हैव नो एग्जैक्ट वैल्यू, मतलब इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, हमने कैसे इसकी वैल्यू इतनी ही है। और ये और कैसे आइडेंटिफाई कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं और ये टर्मिनेटेड डेसिमल होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल होंगे। ये क्या होते हैं, इरेशनल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल होते हैं, जैसे लाइक दिस √2, √3, 3.14, ये सब क्या है इरेशनल नंबर कहलाते हैं। और इंटीजर, रियल रेशनल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया, इंटीजर और नॉन इंटीजर की हम नंबर पर मार्किंग करके दिखा देते हैं, और जो उसके जो बीच में जो मार्किंग जो एक डेफिनेट डिस्टेंस पर हम मार्किंग करते हैं, उसके बीच का जो पोर्शन होता है वो नॉन इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, जो फ्रैक्शन पार्ट कहलाता है। ठीक, इसके बाद इंटीजर को तीन पार्ट में डिवाइड किया, नेगेटिव इंटीजर, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, जो काउंट करने काम आता है। और जीरो प्लस नेचुरल नंबर को जो दोनों को मिला के हम उसको होल नंबर कहते हैं।
ठीक, ये चार्ट मुझे लगता है आप पढ़े भी होंगे और समझ में भी आ गया होगा। इसमें आपका पूरा नंबर सिस्टम है। इसके अलावा कोई भी नंबर आपको कहीं और सुनने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा क्या कहते हैं, आगे जो कुछ हम नंबर सिस्टम में कुछ पर्टिकुलर टाइप की स्पेशल टाइप की टर्मिनोलॉजी यूज होती है, उसको हम समझेंगे। देखिए कौन कौन सी हैं, आइए इसको इरेज कर दें। वो भी आपने टर्मिनोलॉजी जो हम पढ़ाने जा रहे हैं सुन चुके होंगे, कोई नई टर्मिनोलॉजी नहीं। जैसा कि हमने शुरुआत में कह दिया कि आप इस पूरे टॉपिक में कोई भी ऐसी टर्मिनोलॉजी नहीं सुनेंगे जो क्या कहते हैं कहीं बाहर से आई हो या क्या कोई नई चीज़ आई हो। ठीक है, या लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, बस यहाँ केवल एक रिवीजन है केवल। देख लीजिए कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है। एक ऑड एंड इवन नंबर। ठीक, ये पेयर देख लीजिए, ऑड और इवन नंबर। सब लोग जानते हो कि ऑड और इवन नंबर क्या है। दूसरा क्या है, प्राइम एंड को प्राइम नंबर। ठीक, तीसरा हम क्या कह सकते हैं, फैक्टर एंड मल्टीपल, जो एलसीएम और एचसीएफ यूज होता है, फैक्टर एंड मल्टीपल। ये आपने देखें कि 3 है इसमें, ये चीज 3 सबने सुना होगा, कोई नई चीज नहीं है। ऑड और इवन। ठीक है, तो पहले बात करते हैं ऑड नंबर। विच नंबर डिवाइड बाई 2। ठीक, उसको हम लोग ऑड नंबर बोलते हैं। ठीक, इवन नंबर, विच नंबर नॉट डिवाइड बाई 2, विच नंबर डिवाइड बाई 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। ठीक है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, आप सब लोग जानते हैं कि ऐसा नंबर जो क्या कहते हैं 2 से डिवाइड हो वो क्या कहलाता है, ऑड नंबर कहलाता है। इवन नंबर कहते हैं, जो 2 से डिवाइड ना हो वो ऑड नंबर कहलाता है। ठीक है, जैसे 2, 4, 8 ये सब क्या है आपके इवन नंबर है। 3, 9, 7 ये सब 2 से डिवाइड नहीं है, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। ठीक है, उसके बाद आता है प्राइम एंड क्रो प्राइम नंबर। प्राइम नंबर विच नंबर डिवाइड बाई सेल्फ, ठीक है, ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड होते हैं, दूसरा नंबर उसको डिवाइड नहीं कर सकता है, उस नंबर क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ठीक, जैसे 3, 2, 7, 5, 9 नहीं, क्योंकि 9 को 9 भी डिवाइड करेगा, 3 भी डिवाइड करेगा, इसलिए 9, 6 भी नहीं है, 6 को 2 डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा, 6 भी करेगा। तो ऐसे नंबर जो क्या कहते हैं खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं, उनको हम लोग क्या प्राइम नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये इस पेयर को पढ़ा हमने, ऑड नंबर इवन नंबर, उसका डिफरेंस समझ लिया। अब प्राइम नंबर और क्रो प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हमने बता दिया, प्राइम नंबर इज डिवाइडेड बाय ओनली इट्स सेल्फ। ठीक है, जो खुद से डिवाइड होते हैं उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। अब देखिए को प्राइम नंबर क्या है। को प्राइम नंबर, ठीक है, ये पेयर्स में आएंगे। ठीक है, पेयर्स में आएंगे या 2 से अधिक नंबर्स हो सकते हैं। ठीक, ऐसे नंबर्स, सच नंबर्स which have common factor only 1। ठीक है, ऐसे नंबर्स जिनके बीच में केवल एक ही कॉमन फैक्टर हो, वो कौन सा हो, 1 हो, क्या करते हैं आपस में
को प्राइम नंबर कहलाते हैं। देखिए एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे 3 and 2 ये तो आपस में प्राइम नंबर है ही हैं, लेकिन ये आपस में भी को प्राइम है, क्योंकि इसके ही फैक्टर और इसके फैक्टर क्या हैं, अलग अलग हैं, केवल एक ही कॉमन फैक्टर है वो। जैसे हम 9 की बात करें और 6 की बात करें, बताइए ये प्राइम नंबर तो है नहीं, लेकिन ये आपस में को प्राइम है। अगर 15 की भी बात कर लें, 9 6 नहीं सॉरी को प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके फैक्टर कौन से 1 है, 2 है, सॉरी 3 है और 3 और 9, 3 फैक्टर हैं। इसके कौन से फैक्टर 1 2 एंड 3 एंड 6, यही तो है। तो इसमें देखिए 1 तो फैक्टर है ही है, ठीक, लेकिन क्या कहते हैं 3 भी फैक्टर है, तो ये आपस में को प्राइम नहीं है। ऐसे हमने क्या कहते हैं, ऐसे नंबर जिनके मतलब केवल एक ही कॉमन फैक्टर हो, वो कौन सा 1 हो, तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं, को प्राइम कहलाते हैं। जैसे ये नहीं है, लेकिन अगर हम मान लें कि जैसे 9 और क्या कहते हैं 9 और 20, ये है आपका 11 और 17, 11 कह लें या 21 ले लीजिए, 21 ले लीजिए, ठीक है। इसके कौन कौन से फैक्टर हैं आपके 1 एंड 11, इसके कौन से हैं 1 है, 3 है, 7 है और 21 है, ठीक है। इसमें देख रहे हैं कि केवल एक ही कॉमन फैक्टर है, कौन सा 1, ठीक, इसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं। तो ये 11 और 21 क्या है, आपस में को प्राइम हैं। ये को प्राइम जो वर्ड है एक रिस्पेक्टिव वर्ड है, इसमें कई सारे जैसे नंबर दे रखे हैं, उनका हम फैक्टर अगर निकालें हर नंबर्स का, और कोई भी अगर फैक्टर जितने भी निकले उसमें एक के अलावा कोई भी कॉमन ना हो, वो क्या कहलाते हैं, को प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे 9 और 6 को हम को प्राइम नहीं कह सकते, क्योंकि इसके फैक्टर हम देखते हैं 1 3 और 9 है, और इसके फैक्टर देखते हैं 1 2 3 6 है। तो इसमें 1 तो कॉमन है, ये साथ में 3 भी ऐसा फैक्टर है जो दोनों में ही कॉमन है। तो ऐसे फैक्टर क्या ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं, को प्राइम नहीं कहलाते हैं। ऐसे नंबर से 11 और 21 ले लिया जाए, ठीक है, या हम क्या कहते हैं, ये ले लीजिए आप 34, ठीक। तो ये क्या है 1 है, 2 है, 17 है, ठीक, ये नंबर है। इसके नंबर का मुझे लगता है और कोई नंबर को डिवाइड नहीं करेगा। तो देखिए तीनों में क्या है, तीनों आपस में को प्राइम है। क्यों? क्योंकि इसमें 1 के अलावा क्या कहते हैं कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, को प्राइम कहलाते हैं आपस में, जिसमें क्या कहते हैं, अगर उनके फैक्टर देखें, फैक्टर कंपेयर करें, तो एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना मिले, तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, को प्राइम कहलाते हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर जो सेल्फ डिवाइड है, और को प्राइम नंबर ऐसे नंबर जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर ना मिले, को प्राइम नंबर कहलाता है। अब आते हैं फैक्टर और मल्टीपल पे। फैक्टर और मल्टीपल जब एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी यूज़फुल रहेगा, और फैक्टर और एलसीएम आप नहीं जानेंगे तो आपको एचसीएफ एलसीएम करने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो देख लीजिए फैक्टर, ये कोई नंबर दे रखा हुआ है, ठीक है, लाइक मान लिया 12, ठीक। तो ऐसे नंबर्स जैसे कोई नंबर है जिसको डिवाइड करने वाले नंबर हों, उनको हम उस नंबरों को क्या कहलाते हैं, फैक्टर कहलाते हैं। यानी 12 को जो भी नंबर डिवाइड करेंगे वो उसको क्या कहें, फैक्टर। कैसे 1 डिवाइड कर सकता है 12 को, और क्या कौन कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, 4 कर सकता है, 6 कर सकता है, और 12 पर खुद कर सकता है। तो ये नंबर क्या कहलाते हैं, फैक्टर कहलाते हैं, ठीक। ये अब आती बारी मल्टीपल की, मल्टीपल की। जैसे हम 12 की ले लें कि 12 ऐसे वे नंबर्स 12 के मल्टीपल कहलाएंगे जो इसको मतलब 12 डिवाइड कर, जैसे 12 है, 24 है, 36 है, 48 है, ये सब नंबर क्या कहलाते हैं, इसके मल्टीपल कहते हैं। यानी किसी नंबर का आपको फैक्टर और मल्टीपल निकालना हो तो ये कह सकते हैं कि जैसे हमने एक ले लिया 12, तो इसको जो डिवाइड कर सकें, जो इसको डिवाइड कर सके ऐसे नंबर, इसके क्या कहलाते हैं, वो फैक्टर कहलाएंगे। 1 2 3 4 6 12, ठीक है। और ये हो गए फैक्टर, और ये हो गए मल्टीपल, जिन नंबरों को 12 डिवाइड कर सकें, ठीक है।
वो 12 के क्या मल्टीपल, जो नंबर 12 को डिवाइड कर सके वो 12 के फैक्टर, और जिन नंबरों को 12 डिवाइड कर सके वो 12 के मल्टीपल, जैसे लाइक 12, 24, 36, 48, लाइक इसी तरह। ठीक, तो ये क्या लेते हैं 12 के मल्टीपल और फैक्टर। तो आपको डिफरेंस मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। तो ये लास्ट टॉपिक था नंबर सिस्टम का। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कोई नंबर सिस्टम को इसके अलावा कोई टर्मिनोलॉजी और होगी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब ये नंबर सिस्टम आपका पूरी तरह से तैयार हो गया है, और आगे आने वाले टॉपिक में कोई भी ऐसी टर्मिनोलॉजी नंबर से रिलेटेड से नहीं होगी जो आप लोग नहीं जानते होगा, नहीं और न सुने होंगे, मतलब ऐसा कोई टर्म नहीं है जो सुना नहीं होगा आपने। ठीक है, तो आज का ऑनलाइन क्लास हम अपनी यहीं पर ख़त्म करते हैं। आगे आने वाले में इसके कुछ पर्टिकुलर हम कुछ न्यूमेरिकल करा देंगे। ठीक, थैंक यू।